तो दोस्तों मैं हूं इस समय मलाना गांव में, जो कसोल का गांव है। और आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने यहां के बारे में डिटेल जानकारी दी थी कि यहां आप किसी भी इंसान को टच नहीं कर सकते, इनके किसी भी जगह को टच नहीं कर सकते। उसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि यहाँ के लोग जो है मुग़ल बादशाह अकबर उसको पूजते हैं। जी हाँ, ये इनक्रेडिबल चीज़ है। ये अपने आप को जो है सिकंदर का वंशज बताते हैं। दूसरा के मुग़ल बादशाह जो है अकबर, उसको ये पूजते हैं। और ये ब्लॉग ना आप लास्ट तक देखें, मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पहले ब्लॉग में तो मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि इनके जितने भी जगह हैं उसको आप टच नहीं कर सकते। अभी जो हम जा रहे हैं शॉप पे जा रहे हैं, इधर भैया इधर जा सकते हैं ना, थैंक यू। तो यहाँ पर कभी भी आओ तो कोई सी भी रास्ते पे जाओ ना, तो इनसे पूछ के चलना कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि 90% जगह ऐसी है जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते। तो एक शॉप है, तो मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेना है, या मान लो यहाँ से भी आप ले सकते हो सामान। एग्जैक्टली मुझे यहाँ से सामान लेना है, तो चलो मैं यहाँ से जो है कुछ सामान लेता हूँ। है कोई दुकान में भैया? सामान चाहिए, एक चिप्स का पैकेट दे दीजिए। निकाल लूँ? ठीक है, एक चिप्स पैकेट और एक पानी की बोतल दे दीजिए। पानी की बोतल दीजिए। अंदर नहीं आ सकते ना? और क्या? एक पानी की बोतल दे दीजिए। ठीक है, ये लो, यही रख दो। ठीक है, थैंक यू। और बस 2 चीज़ें। तो भाई ये देखो हमारा सामान है, एक पानी की बोतल और एक ये हमने चिप्स लिया है। कुत्ता काटेगा तो नहीं? थैंक यू थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ किसी भी दुकान से सामान लोगे ना, तो सामान आपको वो जो है टेबल पर रख देंगे और वहीं पर आपको पैसा रखना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप सामान उठा लोगे। तो यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक और ये लिए है। इस गांव में चाय, कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। स्टे आप नहीं कर सकते इस गांव में कहीं भी, और इस गांव की जगह लिमिटेड है। और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर वो लेडीज़ बैठी हुई हैं वहाँ पर आप जग नहीं जा सकते, उस जगह पर टच भी नहीं कर सकते। आप इधर से जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, अलाउ है? ठीक है। ये कहाँ निकलेगा रास्ता? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इस गांव में ये लोग अकबर को अच्छा मानते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक मेरिकल हुआ था, जो ऋषि जमलू के चमत्कार और बादशाह अकबर के बीच हुआ था। भारत में एक समय तक राजा, महाराजाओं, नवाबों और बादशाहों को सिर आंखों में बैठाया जाता है। आज भी ग्वालियर, जयपुर या दूसरी जगह पर कुछ राजघराने के लोगों को पहले से ही सम्मान दिया जाता है। मलाना एक ऐसा गाँव है जहाँ आज भी मुगल बादशाह अकबर की पूजा की जाती है। हालांकि इसका कारण अकबर की महानता नहीं है, बल्कि लोगों के बीच मान्यता है कि बादशाह ने एक बार जमलू ऋषि की परीक्षा लेने के लिए दिल्ली में बर्फबारी करने को कहा। इस पर ऋषि जमलू ने चमत्कार दिखाते हुए बर्फबारी कर दी। इसके बाद से मलाना के लोग हर साल फागली उत्सव में अकबर की पूजा करते हैं। यानी एक उत्सव होता है फागली, उसमें वो अकबर की पूजा करते हैं। तो भाई ये आप जो देख सकते हो ना, इनका ये कोर्ट है। पुराने समय में जो फैसले हुआ करते थे ना, वो एग्जैक्टली आप ये कोर्ट देखो। और एग्जैक्टली एक इनका कोर्ट ये है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग पैदल, मतलब जूते उतार के बैठे होंगे, और यहाँ पर इन्हीं के लोग जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता। और एग्जैक्टली इसके इस पर ना 3500 रुपये को जुर्माना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जूते पहन रखे हैं, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं सबके जूते उतरे हुए हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली फैसले वगैरह जो होते हैं, पंचायत वगैरह होती है, इनकी ये पंचायत होती है। ये देखो, अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, इस जगह से ये सब जो है जूते उतार रखे होंगे, ये देखिए। और दूसरा फैक्ट ये है कि मलाना जो गांव है, यानी इसे मलाना बोले जाते हैं, इसकी यहाँ पर खासियत ये है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना संविधान बोला जाता है। अब यहाँ पर आप 2 सदन देखोगे, एक तो यही पंचायती घर, और दूसरा जो मैं आपको दिखाऊंगा यानी दूसरी साइड में। बताते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि इनके अपने कानून होते हैं, जिससे गांव वाले जो होते हैं ना, जो सदन होते हैं, उसमें 11 सदस्य होते हैं, जिसमें गांव वाले 8 सदस्यों का चुनाव करते हैं। बाकी के 3 स्थायी सदस्य होते हैं। कारदार होता है, गुरु होता है और पुजारी होता है। सदन में हर घर से एक सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। तो ये अब ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मतलब गांव के जुड़े सभी मसलों का फैसला सदन की कार्रवाई के दौरान ही हो जाता है। अगर सदन किसी भी मामले में फैसला नहीं ले पाती है तो जमलू देवता ही इसका फैसला करते हैं। यहाँ के लोग जमलू ऋषि को ही देवता मानकर पूजते हैं। गांव के लोगों के लिए इसका फैसला अंतिम फैसला होता है। लेकिन दोस्तों इस गांव में ना ये मान के चलिए नशे का जमकर कारोबार होता है। ये तो खैर मैंने पढ़ रखा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया
तो ये हाँ, यहाँ मैंने भी इस चीज़ को एहसास किया। हर इंसान आकर मुझसे पूछ रहा था कि कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या। मैंने भाई क्या चाहिए तुम्हारे पास, चाय तुम्हारे पास नहीं है, कॉफ़ी तुम्हारे पास नहीं है, ये। तो भाई यहाँ पे जो है ना राजा मुग़ल अकबर के बारे में ये बताया जाता है कि वो मुग़ल अकबर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो सोना और घोड़े वगैरह देखे गए थे। तो यहाँ के लोग जो है बहुत मानते हैं इनको। अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, हालांकि मैंने पहले ब्लॉग में तो काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक तरह से जिन यूट्यूबर्स ने डरा रखा ना कि यहाँ के बारे में, ऐसा भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोलाइट है। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऐसी है वो राक्षसी होती है जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनके अपने कानून होते हैं। पीछे अगर टेम्पल की बात करूँ ना, तो ये जो टेम्पल देख रहे हो ना पीछे, जो परशुराम थे उनके फादर, उनके उससे ये टेम्पल है पीछे, और इस टेम्पल को भी आप टच नहीं कर सकते। तो भाई ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऐसा है कि जब शादी या डांस कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, या मतलब किसी की शादी उदी होती है, तो ये एग्जैक्टली एक गांव के लोगों के लिए होता है। तो ये देखो गांव के लोग इसमें बैठे होंगे, कोई भी फंक्शन वगैरह प्रोग्राम होगा तो एक तरीके से ये इन्होंने अपना वो बना रखा है कि यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ कोई बैठा हुआ है, जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे वो रिलीजियस बेस पर हो या मैरिज पर्पज बेस पर हो या बर्थडे वगैरह जो भी है, वो सब कुछ यहाँ पर होता है इनका। तो यहाँ पर देखो ज़्यादातर आपको घरों में लकड़ियाँ मिलेंगी। रीज़न क्या है कि सारे लोग ना, जो जब स्नो वैकेशन होता है और मतलब जब विंटर वाला सीज़न आता है स्पेशली, तो मतलब उसको लिए सेव रखते हैं, अपना स्टॉक रखते हैं कि बर्फ़ में ना पूरा सब कुछ इस तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो हर घर में आपको लकड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। देखो ये देखो, ये देखो, ये आंटी भी लकड़ी लेकर आ रही हैं। हेलो आंटी। ये गांव का एक तरह से आप व्यू देख सकते हो। यहाँ पर हमें एक दो मकान पक्के भी मिले, तो ये काफ़ी थोड़ा इनक्रेडिबल भी लगा यहाँ के हिसाब से। तो गांव की ये एकमात्र पोस्ट ऑफिस है। देखो ये है, ये देखिए इंडियन पोस्ट, ये आप देख सकते हो। ये घर बन रहा है, तो यहाँ पर घर की डिजाइनिंग देखो, पहले पत्थर फिर लकड़ी, फिर पत्थर फिर लकड़ी, क्योंकि सीमेंट वेमेंट का तो यहाँ पर काम है नहीं, ना के बराबर ही है। ये देखो, तो एक तरह से ब्लॉकेज घर बनाए जाते हैं पत्थर और लकड़ी से। अगर आप ध्यान देखोगे तो इसमें कहीं भी सीमेंट वगैरह का यूज़ हुआ नहीं है, पत्थरी का भी यूज़ नहीं हुआ, फिर से पत्थर, और ये इस तरीके से घर बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। हर घर में आपको यह लकड़ी मिलेगी। ये देखिए, तो अभी आप जो देख रहे हो ना, एक तरीके से ये होटल के लिए बने थे, लेकिन जैसा कि इस गांव का नियम है, इस गांव के अंदर कोई भी इंसान स्टे नहीं कर सकता। तो हालांकि देखो कितने अच्छे तरीके से बने थे, तो इसे घरों के रूप में यूज़ ले लिया गया। और यहाँ पर अब होटल नहीं है, तो जो लोग रुकते हैं ना, तो गाँव से बाहर एक तरह से कैफ़े बने हुए हैं, वहाँ पर लोग रुकते हैं। तो मैं वो जगह भी दिखाऊँगा आपको। तो ये आप पूरा गाँव देख सकते हो। और चलो अभी आगे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो बच्चे कितने प्यारे मेहनती कर रहे हैं। हाय कर दो, हाय। ये देखो, तो देखो सामने जो होटल दिखाई दे रहा है, ये होटल के लिए बना था, लेकिन इस गांव की पॉलिसी है कि इस गांव में कोई रुक नहीं सकता, तो इन होटलों में कोई रुकता भी नहीं है। तो एक तरीके से देखो सामने वो देखोगे होटल, बट कोई रुक ही नहीं सकता, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो दोस्तों ये जो आप खेत देख रहे हो ना, ज़्यादातर जहाँ पर जो भांग की खेती होती है, ये देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए, और बहुत अच्छे लेवल वाली, ये आप देखिए। तो यहाँ से एग्जैक्टली देखो व्यू कितना शानदार है, झरना कहाँ कहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखिए, गजब यार, इनक्रेडिबल यार वाकई में। ये देखिए, भाई मुझे ना यहाँ का इनका जो बैठने का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। एक अलग अच्छी फीलिंग आ रही थी, साथ में जो इनकी जो मैगी है उसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, शर्माते हैं लोग। ये बच्चे क्यूट लगे, मतलब बना लें, शर्माते हैं लोग, फिर कहने लगे अच्छा बना लो। मतलब यार ये बच्चे इतने क्यूट हैं बहुत ज़्यादा। तो पता है जिस तरीके से एक हाइप बनी होती है ना सोशल मीडिया पे, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बट इनका अपनी कुछ चीज़ें हैं, उसका अगर फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी मुझे तो ठीक ठाक लगा और अच्छा गांव है। तो भाई ये देखो यहाँ का गांव का स्कूल है। ये देखिए भाई बिल्डिंग आप देखिए कैसा, भैया ठीक है? ओ फुल पावर, 24 आवर, नो टॉयलेट, नो शावर, ओनली भोलेनाथ आवर। अरे वाह, बच्चे आपका ले लो फोटो है, ठीक है, थैंक यू। पढ़ती हो कौन सी क्लास में? अरे वाह, क्या नाम है आपका? वेरी गुड, थैंक यू, अच्छा लगा। तो बच्चे ऐसे हैं, देखो ये स्कूल है इनका। ये वाले स्कूल में पढ़ती हो? अरे वाह, बढ़िया है। तो ये स्कूल है भाई, अभी बच्चों की छुट्टी हुई है। तो भाई ये है GSS मलाना, ये स्कूल है यहाँ का।
ये देखो सारे बच्चे जो है स्कूल पढ़ के जा रहे हैं। और ये नाला जो है पानी बहुत साफ होता है। एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट होता है वो पानी पीने का होता है, जो वहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो भाई अभी हम इस गांव से जा रहे हैं बाहर, और मुझे इन भाई ने बहुत सपोर्ट किया। भाई एक बार अपना नाम बताओ। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। और भाई इनका कैफ़े चलता है, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और कभी भी आओ ना तो इनके कैफ़े में आना। इनका नाम बताओ कैफ़े का। खापूस किचन भाई जी। ठीक है, कुछ मोबाइल नंबर बता सकते हो? जी जी बोल दो। 8750061151। हाँ तो ये नंबर मेरा है, नंबर है। और आप यहाँ के कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ। तो अभी हम इस गांव से ले रहे हैं विदा। तो देखो ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो रहते हैं। कैसे भैया, ठीक हो? स्कूल जाते हो नहीं? नहीं जाते? चलिए चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू भैया। देखो देखो ये वो जगह है, इनका पवित्र स्थान है। यहाँ पे इनसे अलावा कोई बैठ नहीं सकता। और जूते भी देखो इनके नीचे रखे हुए हैं, तो यहाँ भी आप जाकर के टच नहीं कर सकते। और ये देखिए एक गाँव का एक तरीके से एंड छोर है। तो भाई गांव में सबसे पहला पेड़ जो होगा देखो ये है, और ये पूरा कवर कर रखा है। इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। इस स्थान को छूना सख्त मना है, छू भी नहीं सकते। और दंडित किया जाता है, मतलब यहाँ पर जो है इंसान को दंड मिलता है। ये देखिए, और ये गांव का एक जैसे लास्ट छोर है, और जब उधर से आओगे तो ये फर्स्ट छोर है। तो भाई यहाँ ले रहे हैं हम मूंग की दाल का नमकीन का पैकेट। और ये देखो, थैंक यू, ये यहाँ रखना पड़ेगा। और पेमेंट यहीं? ओ भाई ये पेमेंट रखी हमने, थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। हाँ, और ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से सामान लोगे तो आपको नीचे रखना पड़ेगा, फिर जब पैसे दोगे तो आप नीचे रखोगे, और ये पैसे को यह रिसीव करते हैं। चलो, सो हाय गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ये मेरा अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कसोल बहुत ही प्यारी जगह है। और स्पेशली यहाँ पर जो मैंने देखा है कि यहाँ पर यूथ आता है। लेकिन कहते हैं ना, ट्रैवलिंग से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। वो ये मिलता है कि जब हम कसोल से दिल्ली के लिए आ रहे थे बस में, तो वहाँ पर ना बस में चेकिंग होने लगी। तो मैंने चेकिंग क्यों हो रही है, सो आई केम टू नो बाय समवन कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो होती है ना नशा, ज़्यादातर जैसे मलाना विलेज है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो नशा होता है या ड्रग्स वगैरह होता है इस तरह, ये लोग वहाँ पर जाते हैं लेने के लिए। और कसोल में बहुत फेमस है ये। तो देखो एक ट्रैवलिंग से सीखने को मिलता है इससे। तो जब मैं वहाँ गया था मलाना, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो वह खैर मेरे पास तो कोई नहीं आया, क्योंकि मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता, मैं तो च्युइंगम तक नहीं खाता, तो वो दूर की बात है। तो ये है कि यार वन टाइम जगह है, और बदनाम जगह बहुत है, क्योंकि कसोल थी बहुत बढ़िया जगह है और नेचुरल वाली अच्छी जगह है। लेकिन जब मैं वहाँ गया और स्पेशली बस में ये चीज़ हुई, तब पता चला कि यार ये वाकई में बहुत बदनाम जगह है। और शायद यही वजह है कि फैमिली जो होती है या कपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मनाली जाते हैं और वहाँ नहीं जाते। लेकिन कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग आपको सिखाती है, तो ट्रैवलिंग ने सिखाया। मलाना विलेज में भी यही है, वहाँ पर 99% लोग जो टिके हुए हैं, वो सिर्फ भांग हो गया, ये हो गया, वो यही करते हैं, ठीक है। और हर आदमी आप जब जाओगे तो आपसे यही पूछेगा इस तरह। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इनलीगल है और गलत है, शरीर के लिए भी गलत है, सब कुछ गलत है। तो अगर मलाना विलेज जा रहे हो आप, तो वहाँ पर 99% लोग आपसे मिलेंगे और वो यही चीज़ बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए। पहले तो मैं समझ ही नहीं रहा था, मतलब भाई क्या चाहिए मुझे, चाय तुम्हारे पास है नहीं, कॉफ़ी तुम्हारे पास है नहीं। बाकी ओवरऑल लोग अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे। और इसी तरीके से जो मैंने ऑनेस्ट रिव्यू रखा हुआ है। और अंग्रेज लोग आते हैं स्पेशली जहाँ पर जो अनटचेबल वाला मसला है, तो इसके बारे में यार वो लोग ना अपने आप को दुनिया से अलग का मानते हैं। और लाइक जैसे वो सिकंदर के वंशज अपना वो कहते हैं अकबर बादशाह को, उनके दिमाग में अकबर बादशाह के लिए बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स है उनके लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट सीरीज थी, उसके बाद कल से सरप्राइज है आपके लिए, वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। तो अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।